ओके गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज़ इजी मेक्स थिंग्स इजी। आज हम सीखने वाले हैं गाइस, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम सेंस एंड फॉर सीखने वाले हैं कि सेंस एंड फॉर को हमको प्रॉपर्ली कैसे यूज़ लेना होता है। ओके, जल्दी ही आपको जो ऑनलाइन कोर्स है उसके लिए हम ऐप रेडी कर रहे हैं, उसके लिए कंटेंट रिकॉर्ड करके हम आपको सर्व कर देंगे। सो आपको उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आई होप सो। एंड आज रक्षाबंधन है वैसे आज यहाँ पे, ठीक है। अरुण, आप भी वीडियो कब देख रहे होगे, सो हैप्पी रक्षाबंधन जो भी वीडियो ये आज देख रहे हैं उनके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें सेंस एंड फॉर सीखना है। सो ऐसा है कि सेंस एंड फॉर या फिर कोई भी चीज़ को सीखने के लिए इंग्लिश में, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी इंग्लिश के साथ में कि हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज हमें सीखनी होती है जो हमें बिल्कुल नहीं आती तो हम उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बात यह है कि हमें थोड़ी बहुत जो इंग्लिश आती है उसकी वजह से हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, तो इसलिए आपको कोई चीज़ को सीखने के लिए, ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सेंस एंड फॉर्म में कोई ना कोई कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, तभी हम ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। सो अब आपको एक्चुअली सिर्फ इतनी सी मेरी मदद करनी है कि आपको सेंस एंड फॉर के बारे में जो भी पता है वो आप भूल जाइए, तब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको चीज़ें आराम से ईजिली समझ में आएगी। ओके, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सेंस यूज़ लिया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, जब भी सेंटेंस एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफ़र करता है, ऑब्वियसली इनके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, और फॉर रेफ़र करता है क्वांटिटी ऑफ टाइम को। क्वांटिटी ऑफ टाइम यानी कि समय की जो मात्रा होती है, पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटी ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम फॉर यूज़ में लेते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 24 आवर्स की बात करते हैं। 24 आवर्स में से मॉर्निंग के 9 बजे जो होते हैं, 9 AM, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसको अपन सेंस लिख देंगे। ठीक है, अगर अपन लिख देते हैं 9 आवर्स, तो 9 आवर्स एक क्वांटिटी को रेफ़र करता है, तो हमें इसके लिए फॉर लिखना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लास्ट 9 आवर्स और इस टाइप की चीज़ें आ जाती है, और अगर आपने मेरी बात अभी तक जो समझाई थी वो नहीं समझी और अभी भी पिछली चीज़ आपके डेटा दिमाग में है, तो आप यहाँ मिस्टेक कर जाओगे, आप स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड में एंटर हो जाओगे। वैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इट्स ऑलवेज 9 आवर्स इज़ अ क्वांटिटी, इसको भी फॉर ही लिखना पड़ेगा। अब भले लास्ट हो, चाहे पास्ट हो, या कुछ भी हो, आपको यही लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे अब इस वीक का पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं। जैसे आज जो भी डे है, इससे पहले वाले दिन को अपन यस्टरडे बोलेंगे। यस्टरडे को लिए अपन सेंस यूज़ में लेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस वीक का पॉइंट ऑफ टाइम है। डन। अब भले ही यस्टरडे के लिए मैं वो डे का नाम लिख देता हूँ, अगर मैंने लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, जो भी है, तो ये भी इस वीक का पॉइंट ही होगा जहाँ पे अपन रुक सकते हैं। ऑब्वियसली जब अपन ये वर्ड या सेंटेंस बोल रहे हैं तब मंडे बीत चुका होगा, तभी अपन बोल रहे हैं। यहाँ पे भी सेंस यूज़ लेना पड़ेगा। अगर मैं लास्ट डे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? लास्ट डे, लास्ट डे भी सेंस ही लेगा, क्योंकि लास्ट डे और यस्टरडे में कोई डिफरेंस होता नहीं है। एज यू कैन सी, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ लास्ट वन डे, जस्ट अंडरस्टैंड, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे? लास्ट वन डे। एज यू कैन सी, वन रेफर्स टू क्वांटिटी। जैसे वन लिखा तो 2 डेज़ लिखेंगे, 3 डेज़ लिखेंगे, 4 डेज। जैसे 9 आवर्स लिखा है, तो जैसे 9 आवर्स क्वांटिटी को बता रहा है, वैसे ये वर्ड भी क्वांटिटी को ही बता रहा है। तो मुझे यहाँ पे फॉर लास्ट वन डे लिखना पड़ेगा, या फिर फॉर द लास्ट वन डे हमें लिखना पड़ेगा। ओके, ऐसा होता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अब हम इनको थोड़े और एग्जाम्पल्स में टैली करते हैं। ओके, देखो, अब अगर मैंने लिखा 26 जनवरी, तो आप सोचना एक बार, आंसर पॉज करके फिर अपन आंसर लेते हैं। 26 जनवरी भी इस ईयर का एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पास्ट के कोई भी पॉइंट पे चलते हुए अगर आप रुक सकते हो तो उसे हम सेंस बोलते हैं, वहाँ पे सेंस लेना पड़ेगा। सो सेंस 26 जनवरी। अगर मैं लिख दूँ 26 जनवरी ऑफ 2010, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी सेंस ही लिखना पड़ेगा, ये भी सेंस ही आंसर आएगा। ओके, अगर मैं लिख देता हूँ ओनली द मंथ जनवरी, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है इस साल का, यानी कि मैं मंथ में चलता जाऊंगा, पीछे सारे मंथ जाते जाएंगे, अगस्त, जुलाई, जून, मई, ये सारे, तो मैं सेंस यहाँ इस जनवरी पे जाके रुक जाऊंगा। अगर मैं लिख देता हूँ 2 जनवरीज़, अगर मैं क्या लिख देता हूँ 2 जनवरीज़, आई डोंट नो ऐसा अपन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, अगर मैं 2 जनवरीज़ लिख देता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा फॉर 2 जनवरीज़। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि ये क्वांटिटी को रेफ़र करेगा। टोटल 60 डेज़ या 62 डेज़ के क्वांटिटी को अपन रेफ़र करेंगे यहाँ पे, अगर अपन मंथ्स को साथ में बोलते हैं या फिर इस वे में क्वांटिटी को रेफ़र करते हैं तो, राइट। जैसे हमने लिखा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर भी सेंस ही लेगा। अगर मैंने लिख दिया लास्ट 10 ईयर्स, तो लास्ट 10 ईयर्स क्वांटिटी को रेफ़र करता है, तो मुझे फॉर लिखना पड़ेगा।
बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगले लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन जो आएंगे हमारे सामने, अगर अपन काम में लेते हैं तो सेंटेंस आ जाएगा वी मेट हिम। ठीक है, देखो वी मेट हिम का क्या मतलब है। वी मेट हिम जो अपन लिख रहे हैं वो ये सेंस देता है जब हम उससे लास्ट टाइम मिले थे। तो जब हम मिले थे वो कोई डेट होगी, वो डेट होगी तो पास्ट में हम रुक सकते हैं, तो रुक सकते हैं तो सेंस ले लीजिए, सिंस वी मेट हिम। तो सेंटेंस बनता है, इस टाइप के सेंटेंस आपने देखे होंगे, वी हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट हिम। हमने तब से उससे लास्ट टाइम जब मिले थे तब से हम उससे वापस नहीं देखा है, नहीं मिला है। अब मैंने लिखा बर्थडे। बर्थडे भी समझो हर किसी का बर्थडे कोई ना कोई पॉइंट को आता है, कोई ना कोई डेट को आता है, तो इसको भी हमें सिंस बर्थडे ही लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में अगर मैं लिख दूँ थर्ड बर्थडे, अगर मैंने थर्ड बर्थडे लिख दिया, प्लीज़ अंडरस्टैंड, नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड, थर्ड बर्थडे इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इसको भी सेंस से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 3 बर्थडेज, आई होप आप 3 और थर्ड में डिफरेंस समझ रहे हो कि एक क्वांटिटी को रेफर कर रहा है वर्ड और एक वर्ड पॉइंट को रेफर कर रहा है। सो जो वर्ड अपन ने नेक्स्ट लिखा है 3 बर्थडेज, ये क्वांटिटी को रेफर करता है। क्वांटिटी के लिए अपन को फॉर लिखना पड़ेगा। देखो सेम, अगर मैं लिख देता हूँ 21 सेंचुरीज़, फॉर लिखना पड़ जाएगा क्योंकि सेंचुरीज़ क्वांटिटी को रेफर कर रहा है। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, आई एम नॉट राइटिंग 21st सेंचुरी। अगर मैं 21st सेंचुरी लिखता हूँ तो फिर ये सेंस आ जाएगा। बहुत सिंपल है, तो बहुत बेसिक है, इसमें कोई इशू होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। अंडरस्टूड। अब कुछ जो इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली टीचर्स और मोस्टली स्पोकन इंग्लिश के जो टीचर्स मैंने देखे हैं वो रॉन्ग आंसर देते हैं इसका, वो आपको ध्यान रखना है। वो है एक एजेस। ये मैंने बहुत टीचर्स को रॉन्ग बताते देखा है। देखो एजेस वो बोलते हैं सेंस एजेस। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एजेस का मतलब क्या हुआ, बहुत सालों से, युगों से नहीं देखा है, सालों से नहीं देखा है। तो ये आपके पास में पास्ट में आपके पास में क्या इकट्ठी होती जा रही है, क्वांटिटी इकट्ठी होती जा रही है। आपके पास में पॉइंट कहाँ आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। अगर मैं 1857 पे लिख दूँ जो कि आज से सालों पहले की बात है तो भी सेंस आ जाएगा, बिकॉज हम पास्ट में उस पॉइंट पे रुक सकते हैं। तो सेंटेंस बोला जाता है वी हैवंट सीन यू एजेस, तो लिखना पड़ेगा फॉर एजेस। सालों से नहीं देखा है मतलब ना जाने कितना टाइम बीत गया तुम्हें देखे, बिल्कुल ईद के चांद हो गए आप, तो आपको तो देखा ही नहीं हमने। इस टाइप से जो हम चीज़ें बोलते हैं, सो इसके लिए फॉर एजेस लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। ओके, पास्ट का कोई भी पॉइंट हो, भले AD BC कुछ भी लिखो, आप सेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं लिख देता हूँ, आपके लिए सवाल है, आपको देखना है टुमारो से पहले आप क्या लिखोगे। ठीक है, टुमारो से पहले आएगा, ऑब्वियसली आपको पॉज करके एक बार सोचना है। टुमारो के लिए आएगा गाइज फ्रॉम, F लिखते फॉर मत सोचो, फ्रॉम आएगा। सो हम इस पॉइंट पर आते हैं, सिंस एंड फॉर हमेशा पास्ट के पॉइंट्स को रेफर करते हैं, पास्ट के टाइम को। अब अगर वो पॉइंट के सेंस में है तो सेंस, और अगर क्वांटिटी के सेंस में है तो फॉर लेना पड़ता है। बहुत ही सिंपल है ये, तो कुछ भी नहीं करना है। टुमारो एक आने वाला कल है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर के लिए अपन को फ्रॉम लिखना पड़ेगा। तो अपन इस मंथ की अगर बात कर रहे हैं तो अपन फ्रॉम इस साल में है तो नेक्स्ट ईयर के लिए बोलेंगे फ्रॉम 2024, अगले साल के लिए। अंडरस्टूड। कोई भी डाउट है नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मैसेज डाल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट जो भी वीडियो आप चाहते हैं आप मुझे नीचे मैसेज कर दीजिए, मेरे पास आप सारे डिटेल्स आपको दी हुई है नीचे। आप मेरा इंस्टा पेजेस दिए हुए हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप कैसे भी मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।